Okay, how was it? Mom, it was nice. Good. So डेसिमल फ्रैक्शन, इस चैप्टर में क्या है कि जो हमने जैसे फ्रैक्शंस पहले किया था, तो सारा इस चैप्टर में वो है कि जो डेसिमल नंबर्स हैं उसमें फ्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, Okay, जैसे ma'am. फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें डेसिमल प्लेसेस फाइंड आउट करने हैं। Okay, ma'am. ठीक है, सो पहला है जैसे 7.03, तो हम क्या बोलेंगे, डेसिमल के बाद जो नंबर है वो है एक और दो, दो डिजिट है, तो हम क्या बोलेंगे 7.03 हैव टू डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट। ठीक है, टू डिजिट्स, सो हम क्या बोलेंगे, इट हैज टू डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, इट हैज टू डेसिमल प्लेसेस। अब जैसे मैं तुम्हें और नंबर देती हूँ, ठीक है, ये तो है फर्स्ट। अब जैसे मैं तुम्हें देती हूँ, नेक्स्ट नंबर इज 0.0065। अब इसके अंदर बताओ, आफ्टर डेसिमल यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। सो हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, 1 2 3 4, सो 4 डेसिमल प्लेसेस। ओके, 0.0065 have 4 decimal places। ठीक है, ठीक है, मैम. ओके नेक्स्ट, अब तुम बताना नविष्ठा। नेक्स्ट इज 8.03207। अब इसमें बताओ कि कितनी डेसिमल प्लेस है। मैम, इसमें 5 डेसिमल प्लेस है. राइट, इट हैज 5 डेसिमल प्लेस। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कन्वर्ट द गिवन अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन इनटू लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। हमको अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन को किसमें चेंज करना है, लाइक डेसिमल फ्रैक्शन में। तो जैसे इसके अंदर फर्स्ट दिया हुआ है 1.36 कॉमा 239.8, देन अगेन कॉमा, थर्ड इज 47.008। सो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको, अब इसमें ये 2 डेसिमल प्लेस है, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें 3 है, तो मैक्सिमम किसमें 3। सो हम इन सब वैल्यू को 3 डेसिमल प्लेस बना देंगे। तो 1.36 हमारा क्या हो जाएगा, 1.360। ठीक है, 0 हम उसके साथ ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट 239.8 कितना हो जाएगा, 239.800। ओके, और नेक्स्ट ये तो सेम ही रहेगा 47.008। सो अब हमने जो अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन थे उनको लाइक में चेंज कर दिया, क्योंकि उन सब के बाद, उन सब में डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेस के वैल्यू हैं। ठीक है, समझ आया ना इष्टा। यस, मैम. ओके, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ, इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम बताना। ठीक है, ओके, मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 507.0752। इसके बाद 8.52073, then last value is 0. एक सेकेंड,
0.808। अब इसको इन अनलाइक डेसिमल को हम लाइक में कैसे चेंज कर सकते हैं? आप देखो मैक्सिमम वैल्यू 507.07520 क्या 507 पॉइंट 07520 राइट, ये हो जाएगा 507.07520। 8.52073। ये तो सेम ही रहेगा, राइट? यस मैम। नेक्स्ट 0.80800। 00। अब ये लाइक डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन में हमें दिया हुआ है, हमको उसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन में। अब जैसे हमें फर्स्ट दिया हुआ है 7/10, ठीक है। टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर ऑफ जीरोस इज 1। सो क्या होता है कि जहां पे 1 आएगा ना, सो उसके अबव हम डेसिमल लगाते हैं। सो 0 के ऊपर तो 7 है, तो हम क्या इसके आगे डेसिमल लगाएंगे। सो ये क्या हो जाएगा 0.7। अब देखना, मैं सेकंड तुम्हें समझाती हूँ। सेकंड इज 343 डिवाइडेड बाय 100। अब इसमें बताओ क्या होएगा। 0 के ऊपर 3 है, 0 के ऊपर 4 है, बट 1 के ऊपर 3 है, तो 1 की जगह पे डेसिमल लगता है, मतलब 0 की जगह तो कुछ नहीं लगेगा, तो ये क्या होगा 3, फिर आएगा डेसिमल, ठीक है, देन 4 3। ओके, क्योंकि हमारे पास 2 0 हैं, तो हम 2 वैल्यू से पहले डेसिमल लगाएंगे, तो 3.43। अब तुम देख रहे हो कि ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है, हम उसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो अब तुम मेरे को बताना, थर्ड है 7295 डिवाइडेड बाय 10⁵। ये क्या होगा 7295 10⁵ मीन्स कि हमारी 0 कितनी होंगी 5। सो 1 2 3 4 5 और फिर 1। मैम So, कैन डेसिमल हैव पावर? हाँ, डेसिमल वैल्यू की भी पावर हो सकती है। ओके मैम। ओके, चलो ये बताओ अब इसमें डेसिमल कहाँ लगेगा। 0 के ऊपर 5, 0 के ऊपर 9, 0 के ऊपर 2, 0 के ऊपर 7, देन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, और 1 के ऊपर हम डेसिमल लगाएंगे, राइट? यस मैम। ओके, सो हम यूजुअली 0 लगा देते हैं इसके आगे, ठीक है, हम सिर्फ सिंपली लगा देते हैं ताकि ये लगे कि कोई वैल्यू है आगे, तो 0.07295। समझ आ गया ना विष्ठा ये? यस मैम। ओके, मैं तुम्हें क्वेश्चन देती हूँ एक और, ये वाला तो मैंने ही बता दिया था। चलो नेक्स्ट वाला तुम करो, 3 डिवाइडेड बाय 10⁵। अभी मेरे को बताओ 3 डिवाइडेड बाय कितना होगा 10⁵? 3 divided by 10⁵, 3/30. 3/30? 10⁵ means 10 have to be multiplied 3 times. This is the meaning of 10⁵. Okay ma'am. Okay, so it will become 3/1000. So now tell me what is the decimal value?
0.003. 0.003. Is this your answer? Navishta, this is your answer? Yes, ma'am. Yes, it's correct. Correct. So next question is that convert into decimal fraction. Convert into decimal fraction. तो पहला पार्ट है 3/4. इसमें हमें क्या करना है कि हमें जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इस तरह से बनाना है कि ये 100 हो जाए डिनोमिनेटर. तो हम डेसिमल ऊपर लगा सकते हैं, 100 हो जाए या फिर 10 हो जाए या 1000 हो जाए. मीन्स कि जो वैल्यू है 10 या 100 या 1000 या 10,000 या लाख ऐसी हो, ताकि हम ऊपर वाली वैल्यू में डेसिमल लगा सकें. ठीक है. अब 4 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 100 आंसर मिल जाए. सो हमें क्या करना होगा, the denominator having no zero, so the denominator and the numerator are first multiplied by a factor that makes it a number 10 or some power of 10. so 4 को कब हम ये 10 या 10 की पावर में कर पाएंगे. तो हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा द फ्रैक्शन बाय 25. 25 4 is 100, right? Yes, ma'am. तो हमें क्या करना होगा, 25 ये वाला सॉल्व करो कि 3 को 25 से मल्टीप्लाई करके और इसको 4 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा. जस्ट गिव मी 2 सेकेंड. इन द मीन टाइम यू जस्ट मल्टीप्लाई. ओके, आई एम जस्ट कमिंग. गिव मी 2 minutes. Okay, ma'am.
Yes, Navishta. So completed. How much you got? No, ma'am. 25 threes are. Tell me what is 25 threes are. 75. Yes, this is 75, and 25 fours are 100. 100. So here the number of 0 is 2. So therefore, where we put the decimal? Ma'am? Where do we put the decimal? Because we have to change the number to decimal fraction. So where do we have to put the decimal? 0.75. Okay. So this is your answer, that you converted the fraction form into decimal fraction. Okay. Okay, ma'am. Now we'll do next question. The next question is 3 upon 40. So we have to multiply the denominator with a number that makes it 1 and then whatever zeros. So now again here we have to multiply and divide the fraction by 25. So tell me what will be 25 threes are? 75. 75, and below 25 into 40 would be 40. 25 multiplied by 40, 1000. 1000. So how much would be the answer? I don't know, ma'am. You have to put the decimal. 0.075. Yes, you know everything and you are saying that I don't know. So this is your answer. Okay. Now the third part of this question is 1 upon 125. So 125 should be multiplied with a number that makes the denominator as 100 or 1000 or 10,000 or lakh. So 125. Now you have to tell me that 125 have to be multiplied with what number that makes the denominator as 1, then 0, 0. Whatever, how many zeros. So check. Ma'am? Check the table of 125 where you get this kind of number. Check the table of 125. 125 5s are 125 5 is how much? 625. That doesn't make it. 125 10s are That also won't make why, ma'am? the. 125 6 is how much? Calculate. You have calculator? No, ma'am. Yes. I'm just guessing. No, you are not guessing. You are not guessing. Mom, I'm sailing really. Okay, 125 sevens are Uh, 870. that also 875. won't work. 125 eights are It will work, ma'am. yes. What is 125 eights are? 1000. 1000. So you have seen that how do we make the denominator as 1 and then Just see the table and check yes. where So 125 eights is how much?
1000, right? Yes, ma'am. So we'll write 1000 and above we'll write 8 into 1 is 8. So what would be the answer now? Hmm. 0.08. Why only 1 0? Check how many zeros. 3. So 0 point, this is also 0. This 0 is also 0, right? Above 0 is 8, then 0, then 0, then above 1 is decimal. Okay, so the answer is 0.008, right? Yes, ma'am. Understood, Navishta? Yes, ma'am. Okay. So now next question is 7 upon 25. So 25, you know that 25 should be multiplied with what number that makes the denominator as like this. So 25 have to be multiplied with 25 ones is 25. Yes, 25 fours are. So we have to multiply the numerator and denominator by 4. So tell me, 7 into 4 is 28. 28 divided by What, ma'am? the denominator is 25 into 4. That would be 100. 100. So what's the answer? 25 by 100. 0.25. 0.28. 28. Got it? Yes, ma'am. Okay. So now we are moving on to next question. So the next question says that change the given decimal fraction to fractions in their lowest term. Next question is that they have given the decimal fractions and we have to change it into fractions in their lowest term. Fraction in their lowest terms. So first of all, they have given the question 0.05. So to convert 0.05 into fraction, the decimal part of number, this number, the decimal part is 2 digit, right? So divide the number by 100 and remove the decimal part. So divide the number by 100. So it will become 5 upon, it will be 5 upon 100. So this would be 5 1 the 5, 5 to the 10 and 1 0. So the answer is 1 upon 20. So 1 upon 20 would be the answer. Okay? Okay, ma'am. Okay. So now do the next question. This is 3.95. Here also we have to check. There are only 2 digits after the decimal. So we will divide by again by 100, right? Yes, ma'am. So 3.95 would be divided by 100 and the decimal would be removed. Okay. So it would be 395 divided by 100. So
cut these. Do you know how to cut by various numbers? Not so many, ma'am. What are you saying? Not so many, ma'am. Okay, if we divide the above number by 5 and divide the below number by 5, how much we got? Cancel it by 5. So 5 7 is Mm, 35. 35. 35, right? Then we left with 4. 39 minus 35 is 4. So next number is 45. So in 5 table, when we get 45, Yes, ma'am. when we'll get 5 multiplied by how much is 45? 9. 9. And below also 5 2 is 10 and then 0. So the answer is 79 by 20. Okay. Okay, Naishta? Okay, ma'am. Okay. Now do the next question. The third question is 4.005. So by what number should we divide it to remove the decimal? Mm, After the decimal, how many numbers? 3. 3. So at the below the decimal, we'll write 1 and then 0 and then 0 and then 0. So the number have to be divided by 1000. So we'll remove this decimal. Okay, so it will become 4005 by 1000. Right? So Yes, ma'am. divide this number by 5. We have to cut both these numbers by 5. So if we cut the above number by 5, how much we'll get? Divide the above number by 5. Mm, 4,000. Now, Ishta, you don't have to use the calculator. I know you are using calculator. Mom, I'm not able to do it. Can I? Why? I know you know that. Divide 5 by 4005 by 5. How much? 4. 5 8 is the. 40. Yes. Then we'll drag 0 would be written as 0. We can add Okay. point, ma'am. Sorry. Can we add point so that we can put 5 down also? Sorry, 0. Now, Ishta, we removed the decimal. That's why we have placed the denominator. We have divided the denominator by 1000. So why do we No, put ma'am, I'm not decimal saying that. here? Yes, ma'am. Can we add a 0? So we put 5 down? Yes, we have to, because 0 can't be divided. So we'll put this 0 above. So now 5, only 5 is there. So 5 1 is 5, right? So we get 801. So this cut by 5, we'll get 801. Okay, and this divided by 5 is how much? 1000 by 5. 100? 200. 200. 2 10 and then 20. Got it?
Yes, ma'am. So our answer is 801 upon 200. Okay? Okay, Understood, ma'am. Navisha? We have to simplify it, ma'am. We have to change the what the question says. Change the given decimal fraction to a fraction in the lowest term. So this we had given. So we change it into fraction form. So we have to change it into lowest form. So we have to cut the number. I mean कि जितना हमसे हो पाएगा, मतलब जितना ज्यादा हम कट कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स, सो उतना हम कट करेंगे. तो इसको इसके आगे नहीं कट कर सकते, तो यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे. ओके Okay, ma'am. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.876. अब इसको बताओ कैसे करेंगे. 0.876 should be divided by what? Check how many decimal, how many numbers after decimal. There are 3 numbers. So with what number we have to divide it? No. हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया? आफ्टर डेसिमल देयर आर 3 प्लेसेस. सो हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो डेसिमल के नीचे हम 1 लिखते हैं. सो 1 के बाद जो नंबर्स है उनको 0 लिखेंगे. सो हम 0.876 को किससे डिवाइड करेंगे? अगर हम इसको इसके नीचे बताओ हम क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में? 0.876 should be divided by what? 1 के डेसिमल के नीचे 1 लिखो, उसके बाद वाले नंबर है उनको 0 कर दो. तो कितने नंबर आएंगे इधर, कितने 0 आएंगे? 3 zeros? Yes. 1 2 3. So it will be 876 by 1000. अब हमको क्या करना है इसको. अब ये 5 से तो होगा नहीं, इसके लास्ट में 6 है, राइट? 2 से करके देखो. 2 4 8, 2 3 6, 2 8 16. हाँ 2 से करके देखो, क्योंकि 2 से डिनोमिनेटर भी हो जाएगा. 2 से डिवाइड करो ऊपर वाले को, 2 से कट करो कि क्या आएगा? Mom, I don't know. उसको 876 को 2 से डिवाइड करो ना. यू नो, आई नो कि यू नो. एट 76 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 3 8 438. 438. अब डिनोमिनेटर को भी हमें 2 से कट करना पड़ेगा क्योंकि हमको तो ये क्या आएगा? 2 5 10 एंड दिस 0 0. देन अगेन ये नंबर को चेक करो, ये 2 से डिवाइड हो सकता है? फिर से Yes, करके ma'am. देखो. हाँ करो, इसको क्या आएगा फिर कट करके? 438 219 219. 219 इसको कट करके, और डिनोमिनेटर को कट करो 2 से. 250. 250. सो ये और कट नहीं हो सकता, तो हम उसको लोएस्ट जितना कट कर सकते थे वो आंसर हम ले आए हैं. सो द आंसर इज improper, right? Improper fraction.
इम्प्रॉपर में क्या होता है, डिनोमिनेटर, एक सेकेंड, प्रॉपर में न्यूमरेटर कम होता है, डिनोमिनेटर ज्यादा, राइट। इसमें नहीं, इसमें ये नहीं चेक करना कि ये इम्प्रॉपर है कि ये प्रॉपर है कि क्या है, ये नहीं चेक करना। ये वाला तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि इसके अंदर न्यूमरेटर हमारा छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा ना। और इसको भी हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कि और भी इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर इस नंबर को हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो कैसे कर सकते हैं। पर ये नंबर बड़ा है इसलिए इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब इसके अंदर कर सकते थे, ये नंबर छोटा है ना, सो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं। 200 को हमें 801 से इसके डिवाइड करना होगा, तो कैसे करेंगे। 200 4 ज़ा इज 800, तो रिमाइंडर आएगा 1। सो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, क्वोशिएंट देन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, राइट। सो ये नंबर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब इसको हम नहीं कर सकते क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, इसलिए। ठीक है, ओके मैम। ओके। ये जब तुम क्वेश्चन करोगे ना निष्ठा, तब तुम्हें प्रैक्टिस होगी इसकी अच्छे से। तो नेक्स्ट नेक्स्ट इसके अंदर लास्ट पार्ट है 50.06। अब इसको कितने नंबर से हम डिवाइड करें कि ये पॉइंट हट जाए। 50.06 कितने नंबर से डिवाइड करेंगे इसको। मैम 100। 100, राइट, क्योंकि इसके बाद डेसिमल के बाद 2 जीरो हैं। सो हम क्या करेंगे, 50.06 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा, 5006 डिवाइडेड बाय 100। अब ये चेक करो कि ये 2 से कट होता है, 2 से नंबर। यस मैम। हाँ, सो इसको बताओ 2 से कट होके कितना आएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 6 है ना, तो या तो ये 2 से हो सकता है या 3 से हो सकता है, बट फिर 3 से हमारा डिनोमिनेटर नहीं हो पाएगा, 2 से तो हो सकता है। तो इसको 2 से चेक करो कितना आएगा। 2 4 नमिष्ठा ये तुम यूज कर लो ये कैलकुलेटर का। मैम आई एम नॉट यूजिंग। आई नो यू आर यूजिंग। अच्छा बता दो ना, इफ वाई यू लाइंग। हाँ, कि जब मैम आई तुम एम नॉट एबल टू डू दिस। क्यों नहीं कर सकते, तुम्हें तुम्हें आता है डिवीजन, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तुम्हें पता है 5006, इसको अगर आई एम हम, ट्राइंग टू कैंसल, हाँ ट्राइंग टू 2 से अगर कैंसल। अगर ये तुम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते तो तुम इसको डिवाइड करके देख लो ना। अब इसको डिवाइड करो, यहाँ क्या आएगा, 2, 2 4 2 2 जा इज 4, देन how much we get, 1006, then 2, then this is 10, then it is 2 5 जा 10। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, 0 और 6 को नीचे उतारेंगे। अब 0 को तो कुछ वैल्यू नहीं होता, तो हम 0 को ऐसे लिख देंगे। अब 2 और 6, सो 6 कब आता है 2 के टेबल में, 3 जा। आई वाज डूइंग मिस्टेक हियर। हाँ, सो ये 6 माइनस 6 इज 0। सो हमारा, इसको हमने कट किया तो हमारे पास आया 2503, और इसको कट किया तो 2 5 जा 10 एंड 0। सो ये क्या होगा, 2503 डिवाइडेड बाय
50। अब हमको इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो हम कैसे करेंगे? 2503 को 50 से डिवाइड करेंगे। अब 50 से इसको डिवाइड करो। 50 50 50 50 5 is how much? 50 5 is 250. 250। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा? 3। तो हम 3 को कुछ नहीं कर सकते, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो ये क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये आएगा हमारा 5, देन ऊपर क्या आएगा हमारा? रिमाइंडर, देन डिवाइजर हमारा आएगा बिलो। ठीक है, Okay, ma'am. ओके। अब समझ आ गए नविष्ठा ये क्वेश्चंस? Yes, ma'am. नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करते हैं कि हम एडिशन कैसे करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में। तो फर्स्ट है इसका 0.243, then 2.47, and the third number is 3.009। अब हमें क्या करना है इसके अंदर? Like सबसे decimal बनाना है. हाँ, सबसे पहले इसको लाइक डेसिमल बनाएंगे, तो और फिर इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ ये, तो क्योंकि डेसिमल के बाद मैक्सिमम 3 है, तो इसलिए ये तो सेम रहेगा 243। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। हाँ, 2.470। देन थर्ड इज 3.009। अब इसको ऐड करके बताओ नविष्ठा, ऐड करके कि what we will get, what is the answer? 145. Ma'am, 12 at the first, so 2 will come down, 1 will go up. 2 will come down and 1 will go up. Okay, then Again 2 will come down and 1 will go up. again 2 will down and 1 go up. Then 7 will come down. okay, then 5 point. then 5. 5. So this is our answer, correct? Okay, so I'm giving you next question, you have to do it. Okay, this is question number 2. So you have to add 0.0736, then 0.6095, and this is 5, and the third number is 0.9107. Add the 3 numbers. 0.0736, 0.6095, 0.9107. We have to stack them. Yes, we have to stack them. Then what would be the answer? After do the addition in your notebook. Yes, ma'am, 1 second. Now you are taking the notebook, now you are No, writing. ma'am, I am turning the page. The page got finished. Okay,
1.5934. 1.593 is okay. At last, what you get? 4. Again, add it, the last number. Okay, ma'am. 0.9107, 0.6095, 0.9107. 9107. Eight, 1 and 13, 1, 7, 9, 9, 615, 1.5938, 1.5938. Yes. 1.5938 is the correct answer. Okay. Now the third question is, you have to add 1.01 to 57. There is no decimal. Then the third is 0.200. So you have to put the decimal, you have to arrange it like this. The decimal should come, the other decimal should come in the same line. So 1.01, and this would be after 257. We can put a decimal and we can write the zeros. So here is the decimal, and so what do we write it? Here we'll write 257, then decimal, then 0, 0. But here the after decimal is 3 numbers. So here also we'll add 1 0. And 258.210. Yes, correct, Navishta. So this is 0.200, and the answer is 258.210. Right. Now add the next question. 18, 200.35, 11.72, and the last number is 2.3. Add all these. Okay, ma'am. Ma'am, 232.37. Yes, correct. 232.37. Now do the last question. Do the addition of 0.586, 0.05,
0.586. Third is 0.00586. Add all the three. Okay, ma'am. Yes, Navishta, done? No, ma'am. How you are doing it? No, ma'am, I'm not able to stack it properly. Why? The first number is 0.586. So you have to put the decimal. First number is 0.586. Then put the decimal below the decimal, the next number. So 0.586. So here you have to put a 0. Then the third number is, you have to put the decimal below the above decimal. So decimal, then 0.0000586. So you have to put a 0 here also, here also. Now do the addition. Hmm. 0.64820. 0.6. This is 6. What you said, Navishta? 64820. 0.820. Why 0 at the last? It's 6. Then 14. Then this is 0 here. The answer is 0.65046. How you did the addition? Ma'am, instead of 6 at the last, I wrote 0. Okay. But then also, if you put here 0, so how you added 8 and 6 and you got 2? Ma'am, 8 and 12 6 is right? 14. Oh. I again did a mistake. 6 Yes. plus 8, 14. So Navishta, now we'll meet tomorrow at 5, and tomorrow we'll do multiplication of the decimal fraction. Okay. Then subtraction we are left with, then simplification, and then there are few word problems. Okay. Ma'am, can you give some questions for today so I can practice?
Okay, so I'll send it on app. Okay, ma'am. You have this in your book. You can also do the No, ma'am, questions from book. already have done it, right? And in the Okay, okay. questions. I'll send it over the app. I'll send it. Okay, ma'am. Okay. See you. Bye. Bye, ma'am. Have a nice day. Thank you. Bye. You too. Bye.